हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत होम टैब कंप्लीट करने के बाद में इंसर्ट टैब में कुछ पेज आपको ग्रुप दे रखे हैं। पेज ग्रुप, टेबल ग्रुप, इलस्ट्रेशन ग्रुप। ठीक है। एड इन, मीडिया, लिंक, कमेंट, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट एंड सिंबल, इतने सारे हैं। इनमें से हम अपने जो यूज़ किए हैं उन सबको पढ़ने वाले हैं। फिलहाल पेज ग्रुप देख रहे हैं। पेज ग्रुप क्या है? जब भी हम कोई अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे होते हैं तो हमें एक कवर पेज यहाँ पर बनाना होता है। अपना कोई भी किसी प्रकार का असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं या कोई पत्रिका बना रहे हैं, कुछ भी बना है, उसके लिए हम एक कवर पेज तैयार करेंगे। तो यहाँ पर कुछ कवर पेज हमें पहले से प्रिपेयर्ड मिलते हैं। उनमें से हम अपनी ज़रूरत का कोई भी कवर पेज ले सकते हैं और अपने हिसाब से उससे एडिट भी कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे कई सारे कवर पेज दिखाई दिए, आप इनमें से कोई भी एक कवर पेज ले लेंगे। जैसे मुझे ये कवर पेज पसंद आया तो आपने ये कवर पेज ले लिया। यहाँ पर आप अपना यहाँ पे जो भी टाइटल वगैरह है वो लिख देंगे और सब टाइटल लिख देंगे उस जगह पे। और अपने बारे में लिखने के बाद में आप अपना जो भी आप बनाने वाले हैं, जो भी आप व्यक्ति हैं, ऑथर वगैरह के सारे नाम यहाँ पे लिख के आप अपना कवर पेज तैयार कर देंगे। पूरा कवर पेज एडिटेबल है। आपको इसके कलर में कोई चेंज करना है, आपको ये पिक्चर चेंज करनी है, सारा कुछ चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ऊपर फॉर्मेट टूल खुला हुआ है, आप ये फॉर्मेट टूल से क्या कर सकते हैं, जाके और इसमें कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं, पिक्चर वगैरह चेंज भी कर सकते हैं। कैसे भी टाइटल लिखना चाहेंगे आप टाइटल लिख सकते हैं, सब टाइटल लिखना चाहेंगे सब टाइटल लिख सकते हैं। ठीक है ना। चलो, अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि यहाँ पर बगल में दे रखा है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या है? वैसे तो हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ब्लैंक पेज इंसर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जैसे ही हमारा एक पेज अगर भर जाता है तो कंप्यूटर हमें दूसरा पेज अपने आप दे देता है। देखो अभी आप देख रहे हैं सिर्फ दो पेज हैं हमारे पास। अगर मैं यहाँ पर इनको कुछ सेलेक्ट करने के बाद में मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। क्या कर लिया मैंने? इसे कॉपी किया और कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पर इसे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कितने पेज हो चुके हैं? 3 पेज हो गए, 3 ऑफ 3। मतलब अपने आप एक पेज इंसर्ट हो गया उसमें। क्यों? क्योंकि एक अगर 2 पेज भर गए तो तीसरा पेज कंप्यूटर ने हमें खुद दे दिया। लेकिन फिर भी आपको अगर कहीं पर एक पेज इंसर्ट करना है, जैसे आप डॉक्यूमेंट के यहाँ फर्स्ट में ये वीडियो जो है, इससे भी पहले आपको अगर एक पेज चाहिए पूरा, तो आप यहाँ पर कर्सर रखेंगे और ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो वीडियो से पहले पूरा का पूरा एक ब्लैंक पेज आपको मिल गया। अगर आपको लगता है कि कहीं बीच में चाहिए, जैसे यहाँ पेज के जस्ट बाद ये जो पेज लिखा है, कवर पेज लिखा है, इसके जस्ट बाद अगर आपको कोई भी ब्लैंक पेज की आवश्यकता है तो आप यहाँ कर्सर रखेंगे लास्ट में और ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो एक पेज बीच में इंसर्ट हो गया। और आपको अगर लास्ट में एक ब्लैंक पेज चाहिए तो आप यहाँ कर्सर रखने के बाद में ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो ब्लैंक पेज यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से आप जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में हम ब्रेक पेज क्या होता है। कि आपको कहीं से अगर अपने पेज को ब्रेक करना है, सेक्शन में डिवाइड करना है पेज को, तो वहाँ पर पहले कर्सर रखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर कर्सर रख देता हूँ और उसके बाद में पेज ब्रेक पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने पेज ब्रेक पे क्लिक किया तो यहाँ से देखो हमारा मैटर टूट करके दूसरे पेज पे चला गया। इसे हम कहते हैं पेज ब्रेक। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, टेबल हमारे पास क्या है। टेबल में क्या होता है, जैसे आपको कोई डेटा कहीं एंटर करना है या आपको एक इंडेक्स तैयार करना है। जैसे ये कवर पेज हो गया आपके डॉक्यूमेंट का, यहाँ पर आपको इंडेक्स बनाना है अपने कवर पेज का, उसका सॉरी डॉक्यूमेंट का इंडेक्स तैयार करना है। तो आप यहाँ कर्सर रखेंगे और कोई टेबल इंसर्ट करेंगे यहाँ से। तो देखिए आप टेबल ज़रूरत के अनुसार लेंगे। जैसे मैं अभी यहाँ पे 3 कॉलम मैंने ले रखे हैं। कितने कॉलम? कितने हैं? 3। और रो कितनी है मेरे पास? 4। ठीक है। आप रो बढ़ा भी सकते हैं, जैसे मैंने 7 8 रो कर ली। ठीक है। आप मैक्सिमम ऐसे करके इसमें 8 रो ले सकते हैं। और अगर आपको ज़रूरत है इसमें कॉलम बढ़ाने की तो बगल में आप कॉलम भी बढ़ा सकते हैं। और कॉलम कितने आ सकते हैं इसमें? मैक्सिमम 10 कॉलम और 8 रो आ जाती हैं। मुझे ज़्यादा रो की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ 3 रो चाहिए, तो मैंने 3 पे क्लिक कर लिया। यहाँ पे आपको अगर ये लाइनें ज़्यादा चौड़ी वगैरह लगती हैं तो आप यहाँ से इसको ऐसे पकड़ के माउस के बटन दबा के और इनको छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है नहीं। अब जैसे आपको लगता है यहाँ पे कि आप कोई डेटा फीड कर रहे हैं तो आपने लिखा SR नंबर, सीरियल नंबर लिख दिया। नेक्स्ट में जाके आपने लिख दिया हेडिंग और इसके बाद पेज नंबर। ये आप इंडेक्स तैयार करें। इधर 1 2 3 4 लिख देंगे, यहाँ हेडिंगों के नेम लिख देंगे, यहाँ पे पेज नंबर लिख दें, तो ये आपका इंडेक्स तैयार हो जाएगा।
आपको अगर यहाँ पे टेबल बड़ी करनी है तो बड़ी भी कर सकते हैं। ऊपर जैसे ही आप टेबल पर वर्क कर रहे हैं तो ऊपर टेबल टूल खुल जाएगा। टेबल टूल खुलते ही आप टेबल से संबंधित कोई भी एडिटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें कोई शेडिंग डाल सकते हैं, ऊपर कोई डिज़ाइन ले सकते हैं। इसमें से टेबल की इतने प्रकार के आपको डिज़ाइनें दे रखी हैं यहाँ पे, तो कोई भी आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं टेबल के लिए। कोई अलग से सेटिंग, जैसे इस वाली सेल में मेरा कर्सर है, यहाँ पे मुझे कोई सेटिंग करनी है तो आप कोई भी सेट डाल सकते हैं इस जगह पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप शेडिंग वगैरह भी कर सकते हैं। कुछ और आपको इसमें ड्रॉ करना है अलग से, तो आप ये वाली पेंसिल लेकर के यहाँ से वाटर पेंटर और ये लेके आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं एक और लाइन कहीं अलग से, ठीक है। तो ये आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आपको ज़रूरत है तो। फिर इसके बाद में हम देखने वाले हैं, ये मैं वापस लाइन छोड़ देता हूँ यहीं पे। चलिए, इसके बाद में हम क्या देखने वाले हैं, इंसर्ट में जाके कि और कितने प्रकार के हम टेबल काम में ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं नीचे एंटर करने के बाद में एक टेबल यहाँ से इंसर्ट करने वाला हूँ। आपको एक बड़ी टेबल की ज़रूरत है, मान के चलते हैं आपकी क्लास में 50 बच्चे और या 20 बच्चे हैं, आपको 20 बच्चों का यहाँ पे डेटा एंटर करना है। तो इंसर्ट टेबल में क्लिक करेंगे, यहाँ ये बॉक्स खुलेगा और इसमें हम लिख देंगे नंबर ऑफ कॉलम कितना लिखना है 3, ठीक है। और रो कितना लिख देना है यहाँ पे, जैसे मुझे चाहिए 25 रो, तो मैं 25 लिख दूँ यहाँ पे और ओके कर देता हूँ। तो देखिए 25 रो आ चुकी है मेरी यहाँ पे, और मैं कितना भी डेटा इसमें एंटर कर सकता हूँ। जैसे इधर मान के चले हम रोल नंबर लिखने वाले हैं, रोल नंबर, ठीक है। और इधर बच्चे का नाम लिखने, जैसे नेम, और यहाँ उसके मार्क्स लिखने, ऑब्जेक्ट मार्क्स, ऑब्जेक्ट मार्क्स, ठीक है। यहाँ आपने ऑब्जेक्ट मार्क लिख दिया और इस तरीके से यहाँ पे डेटा चढ़ाने के बाद में आप इस टेबल को काम में ले सकते हैं। एडिटिंग सारी जगह अवेलेबल है। इसके बाद में हम आते हैं इंसर्ट में, और टेबल कितने प्रकार की हैं यहाँ पे। ड्रॉ टेबल होने के बाद एक है एक्सेल स्प्रेडशीट। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक्सेल ही आपके लिए आ जाता है। देखिए ये एक्सेल आपको जुड़ चुका है बिल्कुल, ठीक है। आप यहाँ क्लिक करेंगे और आप अपना डेटा बिल्कुल एक्सेल की तरह एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 तक देखो लिखा है इसमें, और दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके फिल हैंडल लेकर के आऊँगा और मेरी मर्जी है जहाँ तक मैं इसको जस्ट सेकंड में 106 रो मैंने काम में ले ली। और आप बाहर अगर क्लिक कर देते हैं तो देखो डेटा इस तरीके से दिखाई देगा छोटी सी जगह में, और जब आप यहाँ वापस क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल से कनेक्ट हो जाएगा और कितना भी डेटा आप यहाँ इसमें वापस पढ़ भी सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो इसकी हमें ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि हम एक्सेल सीखेंगे ना, इसमें कहाँ एक्सेल में काम करेंगे, तो ये वाला हम अभी बाहर में इसे छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, एक और टेबल का प्रकार है, वो कौन सा प्रकार है। जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, मुझे एक टेबल चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्विक टेबल है, मतलब कुछ बनी हुई पहले से टेबल दे रखी है। आपको जैसे कोई कैलेंडर वगैरह तैयार करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक बनी हुई टेबल ले लेंगे और वहाँ एडिट करके उसे अपने काम में, जैसे मैंने यहाँ एक टेबल ले ली है, मई 2025 का कैलेंडर बनाना चाहते हैं या आप दिसंबर का कैलेंडर बनाना चाहते हैं, तो मई 2025 है तो आप 25 लिख दो इस जगह। इस कलर को आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको पता है फ़ॉन्ट कलर हम कहाँ से होम में जाके चेंज करते हैं, और ये हमारा यहाँ पे मिनी टूल बार खुल गया, मैंने इसी में से चेंज कर दिया। यहाँ ये संडे मंडे जो लिखे हैं इनका भी अगर आपको कलर चेंज करना है तो इनको भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको कौन सा कलर ये पसंद है तो आपने ये कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे मान के चलें कि मई का मंथ 2025 में शुरू होता है, तो हम टैब से देखो आगे बढ़ते जाएंगे, और ये वाला मैंने यहाँ से हटा दिया, डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया। नेक्स्ट में गया, ये भी डिलीट कर दिया, ठीक है ना। वेडनेसडे, और ये मान के चलेंगे फ्राइडे से शुरू होता है तो फ्राइडे को लिखूँगा 1, फिर टैब से आगे जाऊँगा और फिर लिखूँगा 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे मैं अपने अकॉर्डिंग इसको एडिट कर दूंगा और मेरा पूरा महीना यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप इंसर्ट काम में ले लेंगे। यहाँ से इंसर्ट का आपने टेबल सीखा। इलस्ट्रेशन और सीखने वाले हैं हम, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में इलस्ट्रेशन सीखेंगे जिसमें हम पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर कैसे काम में लेते हैं, शेप्स कैसे काम में लेते हैं, आइकन, 3D मॉडल, स्मार्ट चार्ट, स्क्रीन शॉर्ट एंड रिकॉर्डिंग किस तरीके से करते हैं, ये सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।